सुबह सुबह का वक्त है और बिलीमोरा के बड़ी लाइन वाले प्लेटफॉर्म पे आने वाली सुपरफास्ट गाड़ियाँ एक के बाद एक गुजर रही हैं। पर आज आपको रफ्तार को छोड़ आज़ादी के पहले वाले भारत में लेकर चलने वाले हैं, जहां सफ़र धीमा हुआ करता था पर लोगों के पास वक्त बहुत था। तो फिलहाल अभी हम हैं बिलीमोरा में, जो कि गुजरात में अंबिका नदी के किनारे बसा एक शांत और खूबसूरत सा शहर है। और आज यहाँ से हम एक ऐसे सैकड़ों वर्ष पुरानी रेल यात्रा करने वाले हैं जिसमें आपको आज के आधुनिक भारत से कोसों दूर शांति और सुख से और बिना किसी संसाधनों के लोग इस छोटी लाइन की गाड़ी की तरह मध्यम मध्यम चाल से जीवन की पटरी पर चल रहे। और हाँ, अंत में अंबिका नदी पर बने इस पुल को, जो कि कई सारी पुराने फिल्मों और नाटकों में दिखाई गई हैं, जरा पास से देखेंगे। तो अभी जो मुंबई सूरत ब्रॉड गेज की मेन लाइन है वो हमसे अलग हो रही है। इस ट्रेन के बारे में बहुत सारी बातें करने को है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी बातें आपसे शेयर करते चलेंगे। मेरा तो अलग ही लगाव है इन छोटी लाइन्स की गाड़ियों से, मानो सीट पे बैठते ही पुराने भारत की झलकियाँ मेरे आंखों के सामने दिखने लगती हैं। बिलीमोरा से वघई का सफ़र तो 63 किलोमीटर का ही है, पर ट्रेन 3 घंटे का समय लेती है, करीब 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ। बात करें हिस्ट्री की, तो बिलीमोरा वघई रेल लाइन को गायकवाड़ डायनेस्टी की आखिरी निशानी के रूप में देखा जा सकता है, जिसको आज से करीब 109 साल पहले सयाजी राव गायकवाड़ के निगरानी में ब्रिटिशर्स द्वारा तैयार किया गया था। वैसे पूरी लाइन बनने में करीब 16 साल का वक्त लग गया था और तब इस सेक्शन की लंबाई वघई तक 63 किलोमीटर की हो गई। और आगे बढ़े उससे पहले याद है कि अपने बचपन में वो मोटे गत्ते वाले टिकट मिला करते थे, वो आज भी छोटी ट्रेन में मिल जाते हैं, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ और अब मैं इसे बहुत ही संभाल के रखने वाला हूँ। थैंक यू सर। वैसे इस कोच में भी बैठ करके सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे सामान रखने के लिए काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया गया है। फ़ैन देखो, फ़ैन आपको हर सीट के नीचे मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और धीमी रफ्तार में भी डोलते इन कोचेज़ में सफ़र करने पे पता चलता है कि वाकई किसी छोटी लाइन की गाड़ी में सफ़र हो रहा है। तो वापस आते हैं थोड़े हिस्ट्री पे। तो रॉयल स्टेट से कनेक्शन मजबूत रखने की चाह में ये लाइन ज़रूर से ब्रिटिशर द्वारा बिछाई गई, पर यहाँ के रूलर टीक वुड, सागौन की लकड़ी घने जंगलों से ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग करने लगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ के आम लोग और स्पेशली जो ट्राइब्स थे, उनके लिए भी रेलवे लाइन ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने लगी। और चिकली रोड स्टेशन मुझे अच्छे से याद है, और यहाँ आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो सच में एक मिसाल है। सामने मंदिर और मस्जिद दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल है, और शायद से इनका प्रांगण भी कॉमन है, कोई दीवार नहीं है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में, फिर भी कोई मनमुटाव नहीं है। ये है असली भारत, जिसकी बातें बहुत कम लोग करते हैं। पता है, 24 साल तक इस रूट पे स्टीम इंजन का उपयोग होता रहा और 1937 में इसको डीजल इंजन से रिप्लेस कर दिया गया। और तब इस्तेमाल होने वाला स्टीम इंजन आज भी आपको चर्च गेट हेरिटेज गैलरी मुंबई में देखने को मिल जाएगा। आज़ादी के बाद GBSR यानी कि गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे को वेस्टर्न रेलवेज में मर्ज कर दिया गया। और ये हैं वो पुराने वुडन स्लीपर जो पहले इस्तेमाल हुआ करते थे। आज इन वुडन स्लीपर्स की जगह आयरन और कंक्रीट के स्लीपर इस्तेमाल होते हैं।
और एक बात तो बताना ही भूल गया कि कुछ क्रॉसिंग पे ट्रेन में मौजूद ट्रैकमैन ही ट्रेन से नीचे उतर करके लेवल क्रॉसिंग के गेट को बंद करते हैं और जब ट्रेन आगे निकल जाती है तो खुद ही गेट खोलते हैं। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता होगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पेड़ और घने होते जा रहे हैं और चारों तरफ हरियाली बढ़ती जा रही है। और खमन खाते ही दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए कि इस ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों से ही पूछ लेते हैं कि ये ट्रेन उनके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। हाँ हाँ, तो जब हम घर से निकलते हैं धंधा पे वो इसी में बैठ के धंधा करने के लिए जाते हैं। वाड़ी में चीकू पाड़ने के लिए, कोई बढ़िया काम करने के लिए जाते हैं। इसी में ऐसे में बैठ के जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो कितना टिकट लगता है? पहले तो बहुत पहले 5 रुपए था, 15 रुपए था, अब कितना लगता है? अब तो 40 रुपये लगता है। 40 रुपए लगता है। 40 रुपये लगता है। तो फिर भी सही है बस से ना? हाँ भाई सही है। तो ऐसे ही बहुत सारे मजदूर लोग हैं, आदिवासी लोग हैं जो इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं ट्रैवल करने के लिए। जब कोविड के टाइम में ये गाड़ी बंद हुई थी और उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि अब इस गाड़ी को बंद कर दिया हमेशा के लिए, तब यही वो लोग थे जो लोग एक तरह से बाहर आए, खड़े होकर के इस गाड़ी को वापस चलाने की मांग जो है वो किए थे। और आखिरकार 4 सितंबर 2021 को इस ट्रेन को दोबारा शुरू किया गया ताकि ये लोग जो हैं वो इसका लाभ उठा पाएँ। और एक और चीज़ है, और उसके बाद से जो विस्टाडोम कोच है ना उसको भी लगा दिया है ताकि जो टूरिस्ट लोग हैं वो भी इस गाड़ी में सफ़र कर पाएँ। तो सब मिला जुला करके दोनों लोग का सोच करके ना इस गाड़ी को वापस शुरू किया गया। और विस्टाडोम की बात चली है तो देखते हैं कि नैरो गेज का विस्टाडोम कैसा होता है। विस्टाडोम कोच की तो ये ऑब्वियस सी बात है, विस्टाडोम इसलिए बहुत ही कंफर्टेबल है, सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, एसी चल रही है, तो बिल्कुल सफ़र का आपको पता नहीं चलने वाला। लेकिन हाँ, अगर यही आप सेकंड क्लास में सफ़र कर रहे हो ना तो ये 3 घंटे का सफ़र ज़रूर से आपको खलेगा, आपको समझ में आएगा। मुझे लगा कोई स्टेशन जो है वो आ गया, पर स्टेशन नहीं आया। दादी को उतरना था, दादी उतर गई। चलो बढ़िया है। बिलीमोरा वघई के बीच में करीब 9 छोटे छोटे स्टेशन हैं और सभी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और लोग सफ़र भी करते हैं। वैसे 11 दिसंबर 2020 में वेस्टर्न रेलवेज ये रूट और अन्य 11 रेल रूट को हमेशा के लिए बंद करने जा रही थी क्योंकि इन रूट पे उनको उतना रेवेन्यू नहीं मिलता था और इनको ऑपरेट करने का जो कॉस्ट था वो भी बहुत ज़्यादा था। पर यहाँ के लोगों के विरोध के कारण इस रूट को कोविड के बाद फिर से शुरू किया गया और जाहिर तौर पे यहाँ के लोग आज भी अपनी जीविका चलाने के लिए इस रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। चाहे फल सब्जी बिलीमोरा जैसे शहर में बेचना हो, चीकू और आम के बड़े बड़े फार्म में काम कर रहे मजदूर हों, उनके लिए एक अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहाँ 63 किलोमीटर के लिए उनको 40 रुपये देना होता है। और मुझे पता नहीं ये बिना ग्रिल्स वाली खिड़कियाँ जिसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता बड़ी अच्छी लगती है। और धीरे धीरे हमारा सफ़र बस ख़त्म होने वाला था, पर मुझे इंतज़ार था उस ऐतिहासिक अंबिका रिवर ब्रिज का जो काला अम्बा रेलवे स्टेशन के बाद आती है। काला अम्बा स्टेशन तो पहुंच गए और हम जो अपने साथ पानी की बॉटल्स लेके आए थे वो ख़त्म हो चुकी थीं और रास्ते में खाने को खमन और पीने को गम के अलावा कुछ नहीं मिलता। और पानी पीने के लिए आपको थोड़ा देसी बनना पड़ता है। जल्दी से एक बॉटल भरी, फिर दूसरी, तीसरी भी भरनी थी, पर लोको पायलट साहब ने बोला कि सफ़र बस ख़त्म होने वाला है और वघई में सब मिल जाता है।
और बस अंबिका रिवर आने ही वाली है। दूर मुझे इन घने जंगलों के बीच एक खाली जगह दिख रही है, शायद से ये अंबिका रिवर ही है। तो फिलहाल अभी हम उतर चुके हैं डूंगरडा स्टेशन पे। ये एक छोटा सा गांव है और यहाँ पे उतरने का सिर्फ एक मकसद था कि यहाँ से कुछ अच्छे शॉट जो है वो लेने थे। अंबिका रिवर जस्ट बगल में हमारे, और यहाँ कुछ दोस्त लोग मिल गए जो लोग हमें गाइड करेंगे यहाँ पे। इसी गांव के हो आप लोग? वघई गाँव के हो। तो यहाँ से पहले पैदल जाना पड़ेगा हमें 1 किलोमीटर, उसके बाद से हाईवे आएगा। हाईवे फिर हम लोग लिफ्ट लेकर के जाएंगे वघई। पर यहाँ से अंबिका रिवर का जो सीन है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, इसलिए यहाँ पे उतर गए हम। ये देख के मैं सदमे में था, पर फिर भाई ने बताया कि कोई और रास्ता ना होने कारण से लोग ऐसा ही करते हैं। तो ब्रिज की सुविधा नहीं है ना, इसलिए। जो भी हो, ये बहुत ही डेंजरस है। मैंने सोचा कि मैं भी चल के देख लेता हूँ, फिर याद आया कि नहीं, ये तो गलत है और मैं आप सभी से भी ऐसा ना करने को कहूँगा, और चुपचाप फिर से नीचे उतर करके नदी की तरफ चल पड़ा। वैसे ट्रेन वघई तक जाती है और कुछ ऐसा दिखता है वघई रेलवे स्टेशन। जहां करीब 1.5 घंटे बाद ट्रेन वापस से बेलीमोरा की तरफ चलने को तैयार हो जाती है। और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ उस ट्रेन का वापस आने का, और जब तक ट्रेन आती है तब तक मैं भाई से यहाँ के लोगों के बारे में बात कर रहा था। और फाइनली करीब 1.5 घंटे के बाद ट्रेन आती है और मैं ये आइकॉनिक मोमेंट कैप्चर करने में लग जाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि इस छोटी लाइन पे इस छोटे सफ़र को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। इन्हीं छोटी पर उम्र भर याद रहने वाली यादों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।